ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया, मालसापति जी की बहन तुलसा प्रतिदिन द्वारका माई आती है साफ सफाई करने के लिए। मुंह में पानी भर के आती है और मुंह में पानी भरे भरे ही वापस अपने काम निपटा के घर तक जाती है। किसी ग्रामीण की गाय बीमार हो गई। बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। उसने ग्रामीण ने अपनी गाय को कहा कि साईं देखना, गाय बीमार है, कुछ खा रही है ना पी रही है। बाबा ने देखा, गाय को समझाया, उसके ऊपर हाथ फिराया, गाय स्वस्थ हो गई। गाय स्वस्थ हो गई, साथ में तुलसा भी थी बाबा के। तुलसा अपने घर चले गई, बाबा अपने घर चले गए। मालसापति जी के बेटे को, मल्हारी को, दूध पिए बगैर नींद नहीं आती थी और मालसापति जी के यहाँ रात को दूध हो गया खत्म। अब तुलसा ने देखा, तुलसा ने भगोना लिया और तुरंत गांव में उस गाय के पास पहुंच गई कि गौ माता, थोड़ा सा दूध दे दो, मेरे भतीजे को नींद नहीं आएगी। उधर बाबा ने जिस वक्त गाय को सही किया था, स्वस्थ किया था, तो बाबा तो पशु पक्षी जानवर सबकी बात समझ लेते थे। तो बाबा ने गाय से बोला था कि तेरी जरूरत मुझे अभी बहुत जल्द पड़ेगी, तब मेरी मदद कर देना। तो बाबा ने वहीं द्वारका माई में बैठे बैठे गाय को आदेश दिया कि राधा, तेरी जरूरत मदद की आवश्यकता है, कर दे मदद। गाय ने बिना थन को हाथ लगाए बर्तन में दूध दे दिया, जिसे लेके तुलसा अपने भतीजे के पास पहुंच गई और उसका दूध गर्म करके दे दिया। इधर जिसकी गाय थी उसने तुलसा को जाते हुए देखा, अपने घर में से देखा तो तुलसा जा रही थी, दूध निकालते हुए नहीं देखा। तो उसने सोचा पता नहीं आई होगी किसी काम से। अगले दिन तुलसा काम करके आ रही थी, द्वारका माई में साफ सफाई करके आ रही थी। रास्ते में किसी ग्रामीण को हार्ट अटैक आया, वो वहीं रास्ते में ही गिर पड़ा। तुलसा के मुंह में पानी भरा हुआ था, लेकिन उसने पानी थूका और तुरंत गांव वालों से कहा, इसे द्वारका माई लेके चलो। कोई कह रहा था कुलकर्णी के पास लेके चलो, कोई कहीं लेके चलो। उसने कहा पानी थूक के इसे साईं के पास लेके चलो। साईं के पास लेकर गए। बाबा ने उसका पैरालाइसिस हो गया था, उसको गिरते के साथ ही बाबा ने उसे स्वस्थ कर दिया। अब गांव की औरतों ने को किसी ना किसी को तुलसा से खटपट होती रहती थी अक्सर। सबने ये धारणा बना ली कि मनहूस है, ये जिसके भी आगे आती है उसका नुकसान होता है। किसी का बच्चा बीमार पड़ा तो उसने तुलसा का नाम लगाया, किसी के कोई परेशानी आई तो उसने तुलसा का नाम लगाया। इस तरह से करते करते सभी गांव वालों ने ये धारणा बना ली कि जी तुलसा मनहूस है। सभी गांव वाले पहुंच गए मालसापति जी के यहाँ। बाबा को पहले से ही एहसास हो गया था कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है। बाबा खंडोबा मंदिर पहुंचे। मालसापति जी आरती कर रहे थे खंडोबा जी की। आरती से फ्री हुए तो मालसापति जी बाबा से कहने लगे, साईं कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है। उधर भामा के द्वारा
मालसापति जी की बेटी के लिए रिश्ता आया था। सभी लोग खुशी खुशी लड़की पसंद करके जा रहे थे। तभी किसी ग्रामीण ने, जो कि तोसा से टकरा चुका था, उनसे पूछा, कहाँ आए थे भाई? ने कहा, ऐसे ऐसे गज गांव में अपने बेटे का रिश्ता करने आए थे। किसके यहाँ? कि जी मालसापति जी के यहाँ। उसने उन्हें भड़का दिया, मालसापति जी के यहाँ? कि भाई आगे रिश्ता करना ना करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन ऐसे ऐसे उनकी बहन जो है पागल है, मनहूस है, ऐसे घर में रिश्ता करेंगे, बाकी तुम्हारी इच्छा। उन लोगों ने अपने घर तक वापस जाते जाते धारणा बना ली कि हाँ भाई नहीं, रिश्ता नहीं करेंगे, और उन्होंने ना कर दिया। वो भी तोसा के ऊपर ही ब्लेम लगा कि जी तोसा की वजह से रिश्ता टूटा। तो बाबा को एहसास हो गया था, इसलिए बाबा ने कोई धार्मिक ग्रंथ कपड़े में लपेट के अपनी झोली में से मालसापति निकाला, माथे से लगाया, मालसापति जी को दिया कि मालसापति जी कभी भी किसी तूफान का एहसास हो तो इसे ग्रंथ को पढ़ लेना, इसका पाठ कर लेना। मालसापति जी ने माथे से लगाया और उसे घर ले जाकर रख लिया। अब जब गांव वालों ने मालसापति जी के घर का घेराव कर लिया, यहाँ तक कि कुछ औरतों ने तो, ये गांव की कुछ महिलाओं ने ये धारणा बना ली कि जी तुलसा डायन है, इसके पैर उल्टे हैं। पहुंच गए मालसापति जी के यहाँ। मालसापति जी को आवाज लगाई, मालसापति जी बाहर आए कि भाई एक काम हो सकता है, मालसापति जी या तो अपनी बहन को इस गांव से बाहर निकालो, हम इसे गांव में रहने नहीं देंगे, तुम्हारी बहन डायन है, इसके पैर उल्टे हैं। मालसापति जी ने कहा, देखो कहाँ पैर उल्टे हैं? इतने में तुलसा भी आके खड़ी हो गई कि इसने हमारे बेटे को बीमार पड़ा, इसने दूध लिया, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने हमें गाली दी। इस तरह के बहुत सारे किस्से सुना दिए। मालसापति जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तुम लोगों की वजह से अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ सकता, ये अकेली कहाँ जाएगी, और इसलिए मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, इसलिए मैं नहीं निकालूंगा। गांव वालों का धरना प्रदर्शन देखते हुए मालसापति जी के घर के बाहर कुलकर्णी के आदमियों ने देखा और जाके कुलकर्णी को सूचना दी कि जी ऐसे ऐसे मालसापति जी के घर का घेराव हो रहा है और उनकी बहन को निकालने की बात कही जा रही कि गांव से भगाओ। कुलकर्णी को तो मौका चाहिए था, उसने सभी अपने आदमियों से कहा, सभी गांव वालों को यहां बुला कर लाओ, साथ में मालसापति को भी लेकर आओ। गांव वाले सब कुलकर्णी वाला पहुंच गए, जाके खड़े हुए। कुलकर्णी ने कहा, अब जिसका जो नुकसान हुआ है सब आगे आकर बताओ। किसी ने कहा, जी मेरा 1 रुपए का नुकसान हुआ, किसी ने कहा, जी मेरा 2 रुपए का नुकसान हुआ, किसी ने कहा मेरा 4 रुपए का नुकसान हुआ। इस तरह से करके 20 रुपए इकट्ठे हुए। 20 रुपए का मतलब बहुत बड़ी रकम होती थी 20 रुपए उस जमाने में। कुलकर्णी ने मालसापति से कहा, मालसापति 20 रुपए या तो 20 रुपए की रकम जमा करो, जिनका नुकसान है उसकी भरपाई करो, या 24 घंटे का समय दे रहा हूं, 24 घंटे के अंदर अपनी बहन को गांव से बाहर करो। मालसापति जी आए अपने घर में, अपने जोड़े झंगोड़े पैसे इकट्ठे करने चालू किए। वहां दोनों में पति पत्नी में खटपट होनी चालू हुई। मालसापति की पत्नी कहने लगी, बेटी के विवाह के लिए जो तुमने तन मन काट के पैसा जोड़ा, अब ये जुर्माने में जमा करोगे। मालसापति जी ने कुछ नहीं सुनी, पैसे गिनने में लगे रहे। उधर बाबा निकले हुए थे जंगलों में अपने पेड़ पौधों की खाद लाने के लिए। पेड़ पौधों की खाद लाने के लिए निकले हुए थे। रास्ते में जीपरी किसी ग्रामीण को पकड़ कर ले आई कि साईं ये बहुत सुनारे का काम है इसका, इसके पिता करते थे और घाटा ही घाटा हो रहा है, और ये जो है उभर नहीं पा रहे।
ग्रामीण को कुछ बोलने नहीं दे रही, जेबरी खुद ही बोले जा रही है। ग्रामीण केवल हाँ में हाँ मिला रहा। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, देखता हूँ। बात करते करते बाबा अपनी बागवानी तक पहुंच गए, जहाँ बाबा ने पेड़ पौधे लगा रखे थे, जिसे आज हम डैडी बाग के नाम से जानते हैं। बाबा वहां तक पहुंच गए, बैठ गए। उससे ग्रामीण से कहने लगे, जो सुनार का काम करता था, अच्छा मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम पहले एक काम करो, ये जो टोकरी और वो रखा सामने घड़ा मटका, उसमें से इसके अंदर पानी ला कर दो। ग्रामीण कहने लगा, साईं इस टोकरी में पानी आए कैसे आएगा, ये तो गिर जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, पानी तो मुझे इसी टोकरी में चाहिए। और ग्रामीण बार बार एक लोटा पानी इसके अंदर डाले और इतने बाबा के पास तक पहुंचे, इतने वो पानी इसमें एक बूंद भी नहीं बचे। बाबा बार बार वो कहता रहा, बाबा बार बार कहते रहे, फिर से प्रयास करो, फिर से प्रयास करो, फिर से प्रयास करो। एंड में आके मटके का पानी खत्म हो गया, लेकिन बाबा के पास तक पानी नहीं पहुंचा। ग्रामीण कहने लगा कि साईं मैं तो पहले ही कह रहा था, अब देखो पानी भी खत्म हो गया, लेकिन टोकरी में पानी। बाबा ने कहा पानी खत्म हो गया, मेरे पास तक पानी नहीं आ पाया, लेकिन टोकरी की हालत देखो। जिस टोकरी में इतनी भयंकर मिट्टी लगी हुई थी, जिसमें मैं खाद लेकर आया था, इस टोकरी की इस वक्त हालत देखो। बार बार 10 चक्कर उस टोकरी में पानी गिरा, टोकरी एकदम साफ सुंदर चमकने लगी। कहने लगा कि हाँ साईं टोकरी तो वास्तव में चमक रही है। बाबा ने कहा इसी तरह से आज व्यापार में तुम्हें तरक्की नहीं दिखाई दी, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, इस टोकरी के माफी की तुम्हारा व्यापार भी इसी तरह से चमकेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। उधर बाबा ने उसे आशीर्वाद देके विदा किया। इधर कुलकर्णी को मालसापति जी जुर्माने की रकम अपनी बहन के एवज में, कि बहन को नहीं भेजेंगे, वो 20 रुपए गांव वालों का आर्थिक नुकसान जो उनकी बहन की वजह से हुआ है वो भरने के लिए तैयार है। दूसरी ओर केशव की और तात्या की, दोनों की दोबारा से दोस्ती हो गई। केशव और तात्या दोनों साथ घूमने लगे, लेकिन अभी भी केशव के मन से बाबा के लिए जो खटास है वो दूर नहीं हुई। क्यों? उसको भ्रमित किया हुआ है उसके पिता ने और उसके पिता के जो 2 आदमी हैं उन्होंने, कि जिस साईं ने तेरा नुकसान किया। तो 2 बच्चों की तो बाबा ने आपस में मिलवा दिया, केशव और तात्या को, दोनों दोस्त हो गए। अब तीसरी किस्सा, बाबा के पास एक बिल्कुल 3 फीट का आदमी आता है, साईं मैं दूसरे गांव से आया हूं, तो बहुत दूर गांव से आया हूं, कि बोलो अपनी परेशानी। साईं मुझे परेशानी कोई नहीं है, मुझे परेशानी सिर्फ इतनी है कि मेरे दफ्तर में हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। कि क्यों मजाक उड़ाते हैं? कि कोई मेरे कद की वजह से, कोई मेरे से जब मैं लगा था तो मेरा मजाक उड़ाते थे। कैसे? कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, शादी कर। शादी के लिए 2-4 जगह रिश्ते के लिए गया, तो वहां जिस लड़की को देखने गया उसी ने मेरा मजाक बना दिया मेरे कद की वजह से। दफ्तर वाले मुझे कहते हैं ऊंचाई पे सामान रखा हुआ है, मेरे से कहते हैं इसे उतार के ला। अब मैं जब कुर्सी पे चढ़ के उसे उतारता हूँ, इतने वो मेरे मजाक बनाते हैं। बाबा ने कहा तो एक काम कर, अलग अलग देख, यहाँ सामने बर्तन रखे हैं द्वारका माई में, अलग अलग आकार के 3 सकोरे लेके, सकोरे मतलब मिट्टी के बर्तन, और वहीं पर नमक रखा हुआ है, नमक उठा के ला। 3 बर्तन वो ले आया, तीनों बर्तन में बाबा ने उसमें पानी भरवाया, एक छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, 3 बर्तन थे। बाबा ने कहा सब में एक एक चम्मच, एक एक बराबर मात्रा में, एक एक चम्मच बराबर नमक डाल दिया। अब उसको तीनों, इसको नमक को अच्छी तरह से मिला दिया जी। नमक मिलाने के बाद बाबा ने कहा इनका पानी का, तीनों बर्तनों के पानी को चेक कर दे। सबसे पहले छोटे का दे, अरे साईं ये तो बहुत खारा पानी है, ठीक है। अब दूसरे बर्तन का चेक कर दे। देख के पी के कहने लगा हाँ साईं खारा तो ये भी है, लेकिन
पी सकता हूं इसे। बाबा ने कहा तीसरे को देख। तीसरे बर्तन का पानी पिया, कहने लगा साईं ये तो बिल्कुल स्वच्छ पानी जैसा महसूस हो रहा है, नमक का कोई पाता ही नहीं। बाबा ने कहा इसी तरह से अपने दिमाग की बड़े जैसे बड़ा बर्तन है, इसके पानी में नमक का कोई असर नहीं पड़ा, इसी तरह से अपने दिल को, अपने दिमाग को इसी तरह से बड़ा बना ली कि कोई कुछ भी कह रहा है, किसी से तुझे कोई लेना देना नहीं, तो तेरी जिंदगी आसानी से खुशमय होकर कटेगी। छोटी छोटी बर्तन, छोटे बर्तन की माफिक छोटी सोच रखेगा तो ये दुनिया तुझे जीना मुश्किल कर देगी। तो दोस्तों, बाबा के पास हर किसी की सब समस्या का समाधान था। वो समाधान थोड़ा सा घुमा फिरा के जरूर होता था, लेकिन बाबा कड़वी सच्चाई तक पहुंचा देते थे, समाधान का अंत कर देते थे। तो साथियों, तुलसा की कथा चलते हुए काफी टाइम हो गया है और उम्मीद है अगले अंक में इसका समापन करेंगे कि तुलसा के साथ आगे क्या हुआ। अब मालसापति जी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अपने घर में, पैसे गिनती कर रहे हैं, अपने जोड़े जुड़ाए पैसे जुर्माना भरने के लिए। उधर तुलसा एक कोने में खड़ी घर में अफसोस कर रही है कि मेरी वजह से मेरे भाई को, मेरे दादा को इतना नुकसान हो रहा है। उधर बाबा क्या सोचे बैठे हैं मन में तुलसा के लिए, कैसे उसका उद्धार करेंगे। तो साथियों, अगले अंक में तुलसा की कथा फिर लेकर हाजिर होंगे कि बाबा कैसे तुलसा की समस्या का समाधान करते हैं, फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय।